हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023 के 300 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर देख लें। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज Which city will host the first Global Tourism Investors Summit from 10th to 12th April 2023? कौन सा शहर 10 से 12 अप्रैल 2023 तक प्रथम वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? एंड ऑप्शंस आर जयपुर, भोपाल, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड चेन्नई। एंड करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में टूरिज्म बिजनेस के अपॉर्चुनिटी को समझने और एक्सप्लोर करने के लिए ग्लोबल बिजनेसेस, थॉट लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स को एक साथ लाने के लिए 10 से 12 अप्रैल 2023 तक प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has entered into a $2.5 billion partnership with Taiwan's Gogora Inc. and a local automotive system supplier to build electric vehicle battery swapping and charging station in the state? किस राज्य ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए ताइवान के गोगोरा इंक एवं एक स्थानीय ऑटोमोटिव सिस्टम सप्लायर के साथ $2.5 बिलियन की साझेदारी की है? एंड ऑप्शंस आर कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड असम। एंड करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए ताइवान की गोगोरा इंक और एक लोकल ऑटोमोटिव सिस्टम सप्लायर के साथ $2.5 बिलियन की साझेदारी की है। इंडियन कंपनी बेलराइज इंडस्ट्री लिमिटेड एंड गोगोरा ने इक्वल स्टेक ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 8 साल तक अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city hosted the 6th edition of the International Spice Conference held from January 19 to 22? किस शहर ने 19 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन के 6ठे संस्करण की मेजबानी की? एंड ऑप्शंस आर बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, कोची एंड हैदराबाद। एंड करेक्ट आंसर इज चेन्नई। इंटरनेशनल स्पाइसेस कॉन्फ्रेंस का 6th एडिशन 19 जनवरी से 22 जनवरी तक चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड चोल में आयोजित किया गया था एंड ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम AISEF द्वारा आयोजित किया गया था, जिसने भारत के स्पाइस एक्सपोर्टर्स और कोचिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था रिबूट रिबाउंड बियॉन्ड द न्यू नॉर्मल, जो कि बिजनेसेस को पहले से अधिक मजबूत बनाने के वे को तलाश करना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is India's rank in global scientific publications and scholarly output according to a report by America's National Science Foundation? अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वैज्ञानिक प्रकाशनों और विद्वानों के आउटपुट में भारत का रैंक क्या है? एंड ऑप्शंस आर 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th. And correct answer is 3rd. अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन और स्कॉलरली आउटपुट में इंडिया 7th से 3rd रैंक पर पहुंच गया है। इंडिया का स्कॉलरली आउटपुट 2010 में 60,555 पेपर था, जो कि 2020 में बढ़कर 1,49,213 पेपर हो गया है। एंड पीएचडी प्रोड्यूस में इंडिया का रैंक 3rd है। एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया जाता है, जिसमें इंडिया का रैंक 2014 में 81 था, जो कि 2022 में 40वें रैंक पर आ गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। अभ्यास सूर्य किरण भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? एंड ऑप्शंस आर जापान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड USA। एंड करेक्ट आंसर इज नेपाल। इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण का 16th एडिशन सालझंडी नेपाल में कंडक्ट कराया गया था एंड यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो एनुअली इंडिया एंड नेपाल के बीच कंडक्ट कराया जाता है। एंड इस एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है
establish military relations in inaccessible mountainous area by the soldiers of both countries, provide humanitarian assistance under disaster management, get training in anti-terrorist operations, build interoperability and sharing expertise between the two countries. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शैल बी इशूड इन मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ डैश. जमा प्रमाण पत्र कितने के न्यूनतम मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा? एंड ऑप्शंस आर 50,000, 1 lakh, 2.5 lakh, 5 lakh and 10 lakh. And correct answer is 5 lakh. DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज से सीडी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को छूट देने के बैंक्स के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है. बैंकर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक सीडी जारी करता है जिसकी अवधि 1 ईयर की होती है, जो यूजुअली मिनिमम 5 लाख और उसके बाद 5 लाख के मल्टीपल्स में इशू की जाती है. बट DICGC का जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर है वह सिर्फ 5 लाख तक ही अवेलेबल है. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जीडीपी डिफ्लेटर इन इंडिया इज रिपोर्टेड बाय द डैश. भारत में जीडीपी डिफ्लेटर किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एंड ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एंड अदर देन द अबव. एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. जीडीपी डिफ्लेटर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा रिपोर्ट किया जाता है एंड यह क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है एंड एनुअली रिलीज किया जाता है. एंड जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो होल कंट्री को कवर करता है एंड इसको मेजर किया जाता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. MSME units with an investment of up to Rs 20 crore and an annual turnover of less than dash are termed the medium industries. 20 करोड़ रुपए तक के निवेश और डैश से कम वार्षिक कारोबार वाली MSME इकाइयों को मध्यम उद्योग कहा जाता है. एंड ऑप्शंस आर 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़ एंड 100 करोड़. एंड करेक्ट आंसर इज 100 करोड़. सो माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो अप टू 1 करोड़ है एंड जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो लेस देन 5 करोड़ तक होना चाहिए. एंड स्मॉल यूनिट्स में जो टर्नओवर है वो लेस देन 50 करोड़ है एंड उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अप टू 10 करोड़ होना चाहिए. एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो अप टू Rs 20 करोड़ होना चाहिए एंड जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया ऑन डैश. भारत में हर साल डैश को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है. एंड ऑप्शंस आर 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी एंड 27 जनवरी. एंड करेक्ट आंसर इज 24 जनवरी. सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है हर साल 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एंड 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड इस डे को सेलिब्रेट करने का जो एम है वो है जितने भी गर्ल चिल्ड्रन है वो जो इनइक्वलिटी एंड बायस फेस करती है उसको हाईलाइट करना. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी विल होस्ट द अर्बन 20 सिटी सरपास साइकिल ऑफ द G20 प्रोग्राम्स फ्रॉम February 9 to 10. 9 से 10 फरवरी तक कौन सा शहर G20 कार्यक्रमों के अर्बन 20 सिटी शेरपा चक्र की मेजबानी करेगा? एंड ऑप्शंस आर चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड कोची. एंड करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद. सो अहमदाबाद में 9 से 10 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपा साइकिल जो कि G20 प्रोग्राम है आयोजित होने वाला है. एंड यह जो U20 इनिशिएटिव है ये 12 दिसंबर 2017 को पेरिस में लॉन्च किया गया था. एंड U20 जो है वो G20 देशों के शहरों के लिए क्लाइमेट चेंज, सोशल इंक्लूजन, सस्टेनेबल मोबिलिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट इश्यूज पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, J&K Operations Private Limited has developed an indigenous mobile operating system called Bhar OS. J&K Operations Private Limited is a company incubated by DAS. हाल ही में J&K Operations Private Limited ने
भार ओएस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। JNK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड डैश द्वारा विकसित एक कंपनी है। एंड योर ऑप्शंस आर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास एंड IIT खड़गपुर। एंड करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास की एक इनक्यूबेट कंपनी है जिसने डेवलप किया है इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस, जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन वाले यूजर्स को बेनिफिट देगा। एंड यह फाउंड किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर इट्स नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के द्वारा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has bagged the prestigious Inclusive Finance India Award 2022 for its contribution in advancing the goal of financial inclusion and supporting inclusive growth? निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास का समर्थन करने में योगदान के लिए प्रतिष्ठित समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है? एंड ऑप्शंस आर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF Small Finance Bank and Ujjivan Small Finance Bank. And correct answer is ESAF Small Finance Bank. So ESAF Small Finance Bank को prestigious Inclusive Finance India Award मिला इसके फाइनेंशियल इंक्लूजन के गोल को एडवांस बनाने और इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट करने में कंट्रीब्यूशन देने के लिए। एंड यह अवार्ड इनिशिएटिव है एक्सेस डेवलपमेंट सीरीज इन पार्टनरशिप विद HSBC इंडिया के द्वारा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Kyndryl, a New York Stock Exchange listed company, has signed an agreement with which institute for collaboration in research and promoting innovation in artificial intelligence enabled 3D printing technology। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी किंड्रिल ने किस संस्थान के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम 3D प्रिंटिंग तकनीक में अनुसंधान में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड ऑप्शंस आर IIT तिरुपति, IIT गोवा, IIT कानपुर, IIT जोधपुर एंड IIT गुवाहाटी। एंड करेक्ट आंसर इज IIT तिरुपति। सो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी किंड्रिल ने IIT तिरुपति के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल भूजल योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम सिंस अप्रैल 2020 इन हाउ मेनी स्टेट्स? अप्रैल 2020 से अटल भूजल योजना कितने राज्यों में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही है? And options are 4, 5, 6, 7 and 8. And correct answer is 7. अटल भूजल योजना अप्रैल 2020 से 7 स्टेट्स गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी के 80 डिस्ट्रिक्ट्स के 229 एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की 8,220 पानी की कमी वाली ग्राम पंचायत में सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर लागू की जा रही है। एंड इसकी जो अवधि है ये है 5 इयर्स की। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी विल होस्ट द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? एंड ऑप्शंस आर भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। एंड करेक्ट आंसर इज भोपाल। सो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया गया था और यह भारत द्वारा G20 प्रेसिडेंसी संभालने के बाद आयोजित होने वाले मेजर इवेंट्स में से एक है। एंड IISF का एम जो है वो है जनता को साइंस से जोड़ना और डेमोन्स्ट्रेट करना कि कैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड इस ईयर IISF ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विजयाना भारती के द्वारा। एंड 2022 में जो इसका एडिशन था वो 8th एडिशन था एंड यह 2015 में स्थापित किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यादगीर मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम अंडर द जल जीवन मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट?
जल जीवन मिशन के तहत यादगीर बहुग्राम पेयजल आपूर्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? एंड ऑप्शंस आर असम, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा। एंड करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। एक एफर्ट में जो सभी घरों में इंडिविजुअल हाउस होल्ड के माध्यम से सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने की विजन को रियलाइज करने का एक और स्टेप होगा। इसी का फाउंडेशन स्टोन कर्नाटका में यादगीर मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, जो जल जीवन मिशन के तहत आता है, की आधारशिला रखी गई है। एंड यह प्रोजेक्ट का कॉस्ट 2050 करोड़ से भी ज्यादा, जो कि 700 रूरल हैबिटेशन एंड 3 टाउन्स इन यादगीर डिस्ट्रिक्ट के लगभग 2.3 लाख हाउस होल्ड्स को पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ReNew Power has installed India's first 3x platform wind turbine generators in which state? ReNew Power ने किस राज्य में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया है? एंड ऑप्शंस आर केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। एंड करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। सो ReNew पावर ने इंस्टॉल किया है इंडिया का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर कर्नाटका गदाग में। एंड यह जो है वो राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पॉट बेलिड ईगल आउल स्पॉटेड इन शेषचलम फॉरेस्ट। शेषचलम फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? शेषचलम जंगल में स्पॉट बेलिड ईगल उल्लू देखा गया। शेषचलम वन किस राज्य में स्थित है? एंड ऑप्शंस आर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड केरला। एंड करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। सो वाइल्ड लाइफ टीम द्वारा आंध्र प्रदेश में स्पॉट बेलिड ईगल आउल शेषचलम फॉरेस्ट में फर्स्ट टाइम देखा गया है। एंड यह आंध्र प्रदेश में थर्ड टाइम देखा गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has released a report, India @100, realizing the potential of a $26 trillion economy on the sidelines of the World Economic Forum at Davos, Switzerland? निम्नलिखित में से किसने दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर इंडिया @100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ अ $26 ट्रिलियन इकोनॉमी नामक एक रिपोर्ट जारी की है? एंड ऑप्शंस आर PwC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young and Accenture. And correct answer is Ernst & Young. दावोस स्विट्जरलैंड में EY ने रिलीज किया है एक रिपोर्ट, इंडिया @100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ अ $26 ट्रिलियन इकोनॉमी। एंड यह रिपोर्ट रेलवे, IT एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the theme of World Economic Forum Annual Meeting 2023 held in Davos, Switzerland? दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 का विषय क्या था? एंड ऑप्शंस आर यूनाइटेड वर्ल्ड, कॉपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, वर्ल्ड आफ्टर कोविड, स्टेट ऑफ द पैंडेमिक एंड नन ऑफ द अबव। एंड करेक्ट आंसर इज कॉपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। सो यहाँ हम जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो बिजनेसेस, पॉलिटिक्स एंड एकेडमिया के लीडर्स का एक एनुअल गैदरिंग है जो ग्लोबल इकोनॉमी के सामने सबसे अधिक प्रेसिंग इशू पर डिस्कस करती है। एंड इस बार जो है यह दावोस स्विट्जरलैंड में 16 से 20 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। एंड इस बार का जो थीम था वो है कॉपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। एंड ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस मीटिंग का जो एजेंडा था वो है इकोनॉमिक्स ऑफ वुमेन्स हेल्थ, स्टेट ऑफ द पैंडेमिक, पुटिंग हेल्थ एट द हार्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन, हेल्थ सिस्टम बिल्डिंग थ्रू डिसरप्शन एंड बेटर हेल्थ विथ डेटा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज विच विल बी अपलोडेड टुमारो। Until then, goodbye and take care.